तो विद्रोह की जो असफलता के कारण की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए विद्रोह जो है वो असफल बहुत सारे कारणों से हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे कारणों से असफल हो जाते हैं, आप हो जाते हैं, मैं हो जाता हूँ। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि एग्जाम की डेट थी अपनी 18 जून। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण मानिए, एग्जाम की डेट है 18 जून, और एग्जाम हो जाए आपका 18 अप्रैल, है ना, या 18 मई, यानी कि समय से पहले। अब आपने पूरा माइंड सेट कर रखा है कि अप्रैल के महीने में ये पढ़ूंगा, ये यूनिट पढ़ूंगा, मई के अंदर रिवीजन करूंगा, और जून के अंदर धड़ाधड़ धुआंधार परीक्षा देकर आऊंगा और सफलता को हासिल करूंगा। विजय लक्ष्मी जो है वो मेरे हासिल होगी, जो भी है, कहने का मतलब ये है सफलता मेरे जो है कदम चूमेगी। लेकिन समय से पहले जो है एग्जाम हो जाता है, तो हमारी जो सारी प्लानिंग है उस पर फिर जाता है बड़ा ही गरम गरम पानी। चलिए, तो देखिए, एक तो क्रांति का हम बात करें, क्रांति का समय से पूर्व, समय से पूर्व, समय से पूर्व, एक मिनट रुकिए, समय से पूर्व शुरू होना। चलिए, एक तो ये कारण हो गया, है ना। एक और कारण देखो, एक कारण ये है, आप असफल होते हो जब आप अच्छे से योजना नहीं बनाते, है ना। विदाउट एनी प्लानिंग पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, घोटते जाओ, घोटते जाओ, गिट जाओ, गिट जाओ, रट लो, है ना। कोई योजना ही नहीं है। ठीक है, गधों की तरह मेहनत करने से अच्छा है समझदारी से कुछ घंटे पढ़ के भी सफलता हासिल की जा सकती है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि योजना, योजना का अभाव। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कोई महत्व, कोई दृष्टि नहीं थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सुनियोजित कोई योजना नहीं थी, है ना। किसान लड़ रहे थे अपने शोषण के लिए, गांव के लोग लड़ रहे थे सूदखोरों के खिलाफ कि भाई कर्जा हो रखा है, उनके पास में सूदखोरों के जो करार पत्र थे उनको जलाने के अलावा उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें, है ना। भाई अगर राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारे इतिहासकार इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं, लेकिन इस समय राष्ट्रवाद की इतनी भावना हम देखते हैं फैली नहीं होती। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, ये राष्ट्रवाद होता है। इस समय हम देख रहे हैं कि जो लोग लड़ रहे हैं वो अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि देश से अंग्रेजों को निकालें, वो लड़ रहे हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। किसान लड़ रहा है, उसका शोषण हो रहा है, जमींदार शोषण कर रहे हैं, जमींदारों के ऊपर फिर और अंग्रेज बैठे हैं। ठीक है, ग्रामीण जो है वो कर्जे से परेशान है, वो सूदखोरों के कागज जला रहे हैं, उसके बाद में जलाने के बाद उनको कुछ बचा नहीं, अब करें क्या। भाई अंग्रेजों को भगाना उद्देश्य होता तो फिर आगे और काम करते। चलिए, इसके अलावा एक कारण हो गया योजना का अभाव। देखिए आपसे ही जोड़ के बता रहा हूँ, प्लानिंग नहीं करोगे फेल होगे। समय से पहले एग्जाम हो जाए आपकी तो फेल हो, तो समय से पहले क्रांति, 31 मई रविवार का दिन चुना था, 10 मई रविवार के ही दिन जो है क्रांति शुरू हो गई थी, यानी कि लगभग 21 दिन पहले। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो फिर क्या हो गया, ये असफल हो गई। दूसरा जो है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय क्रांति होना, एक कारण ये भी है। ये गोवा वाला ये बीच में अड़ रहा है, इसको साफ कर देता हूँ। याद रखना कि गोवा में दीपूजी राणा जो है, इन्होंने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, फिर भी साइड में मैं लिख दूंगा, अगर आपको कहीं लगेगी दिक्कत तो साइड में लिख दूंगा। वैसे आपने ही कहीं लिख लिया होगा, समझदार हो मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी लिख के जाऊंगा, कोई पीपीटी पढ़ने वाला हो, कोई ऐसा होता है जो वीडियो देखता ही नहीं है ना, फिर भी लिख जाऊंगा ना, इसको साइड में लिख दूंगा, लास्ट में जगह बचेगी तब। अब देखो भाई, एक साथ विद्रोह हो जाए तो अंग्रेज हो जाए, अरे तेरी इधर, अरे तेरी ये, अरे तेरी वो, अरे तेरी वो, अंग्रेज पागल। अब विद्रोह हो रहा है इधर से, हाँ भाई चल, इधर से हुआ चल, उधर से हुआ आ भाई चल, और यही जब चारों तरफ से आ जाए लोग तो खुद ही चल, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई,
यहाँ विद्रोह हो रहा है तो यहाँ जाके उसको दबा दिया, वहाँ हो रहा है तो वहाँ जाके उसको दबा दिया। थोड़ा बहुत 1-2 दिन का भी अंतर होता है ऊपर नीचे, आप देख रहे हैं अलग अलग तारीखों को जो है क्रांति होती है। एक साथ 31 मई को एक साथ क्रांति होती। तो अंग्रेज सोचते कि भाई अब कहाँ तो रोकें, उत्तर भी भड़क रहा है, दक्षिण भी भड़क रहा है ना, पूर्व पश्चिम पूरा देश भड़क रहा है, अब करें क्या। तो एक कारण ये भी था। एक और कारण देखो, देशी रियासतों रियासतों और, देखो डिटेल से पढ़ेंगे, आप कहीं सोच रहे हो भाई लिखवा के निकल जाऊंगा ना, नहीं डिटेल से पढ़ेंगे, पीपीटी है पूरी। देशी रियासतों और व्यापारियों की अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति, राजभक्ति है ना। अब भाई साहब ये राजे रजवाड़े हैं, देशी रियासतें हैं, इनके हित जुड़े हुए हैं अंग्रेजों के साथ में। जमींदारों के हित जुड़े हुए हैं अंग्रेजों के साथ में। क्यों? क्योंकि जमींदारी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। हम अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं देखते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात, अंग्रेजों के खिलाफ होना यानी खुद के पैर काटना, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारना। देशी राजे रजवाड़े हैं, ये देशी राजे रजवाड़ों के हित अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। व्यापारियों के हित किससे जुड़े हुए थे? अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, भूभाग पर जो है राज करने नहीं आई थी, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, केवल और केवल व्यापार करने, लेकिन जब उसको पता चला कि भाई यहाँ के लोग ऐसे हैं, फर्कशियर जैसे यहाँ पर मूर्ख बैठे हैं, तो फिर वो भूभाग पर भी अधिकार करने की सोच लेते हैं। तो व्यापारियों के हित जो है वो किससे जुड़े हुए थे? अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। तो ये क्यों बोलेंगे भाई इनको अपने बीवी बच्चे पालने, क्यों बोलेंगे? शांत रहेंगे। राष्ट्रवाद की भावना का तो इतना विकास ही नहीं हुआ। राष्ट्र की भावना होती तो फिर परिवार साइड में, भले फांसी चढ़ जाए भगत सिंह, लेकिन राष्ट्र पहले है, ठीक है। लेकिन वो तो अभी तो बीवी बच्चे पालने, सब कुछ करने, तो इनके हित अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे। और देखो बुद्धिजीवी वर्गों की बात करते हैं, शिक्षित व बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी लोगों का तटस्थ रहना, तटस्थ रहना। चलिए, अब पढ़े लिखे लोग मान रहे थे कि जो अंग्रेज है वो भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, है ना। डलहौजी के समय रेल लाइनों का निर्माण हो रहा है, डाक तार व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। अरे मूर्खों, लेकिन ये जो रेल लाइन का निर्माण हुआ वो अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया था, ताकि सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, कहीं विद्रोह हो तो तुरंत पहुंच के उसको रोका जा सके। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा खड़ा किया था, ये अपने लिए किया था। चलो कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने किया। तो इन पढ़े लिखे लोगों का मानना था कि भाई अंग्रेज जो हैं वो भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, और जो पुराने राजे रजवाड़े हैं या फिर ये जो भारतीय लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, ये भारत को जो है पीछे ले जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। अंग्रेज जो है वो भारत को आगे ले जा रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ये तटस्थ थे, शांति से देख रहे थे। चलिए, और फिर और हम बात करें, एक महत्वपूर्ण कारण, नेतृत्व क्षमता का अभाव, क्षमता का अभाव। अब बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर को राजा बना रहे हो तुम, नेतृत्व करने के लिए बोल रहे हो, है ना। पहली बात तो उसकी इच्छा ही नहीं थी बनने की, उसने बोल दिया तनख्वाह कहाँ से दूंगा। तो फिर लोगों ने बोला भाई हम हिंदुस्तान के अंग्रेजों से खजाना छीन छीन के आपके कदमों में रखेंगे। पहली बात तो उसकी इच्छा ही नहीं थी। इच्छा न होने के बावजूद नेतृत्व सौंप दिया, अब बुढ़ापे में करे तो करे क्या, है ना। तो एक तो जबरदस्ती इसको नेता बना दिया। चलिए, हालांकि वास्तविक नेतृत्व करता बख्त खान था, हमने बात पढ़ी, लेकिन एक तो जबरदस्ती बनाना, दूसरा फिर इन्हीं के घर के लोग ही जो है वो इन्हीं के पाँव काटने में लगे हैं। जीनत महल जो है वो अंग्रेजों के साथ में जो है पत्राचार कर रही है, पत्र भिजवा रही है उनको। जीनत महल जो है वो जमा बख्त, अपने पुत्र जमा बख्त को जो है बहादुर शाह का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और वहीं जो अंग्रेज है वो कुरेश, एक नाम आता है कुरेश खान करके, है ना, तो उसको जो है अंग्रेज जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो फिर एक तरफ से जीनत महल ने जो पत्रचार व्यवहार वगैरह करने की कोशिश करी कि भाई इसको बना दो, जो भी है ना, और खुद ही जो है बहादुर शाह के खिलाफ जो है अंग्रेजों को भड़काना शुरू किया। तो घर के लोग ही पाँव काट रहे हैं यहाँ पर, तो एक ये भी कारण है।
बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण निहित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और कारण भी याद आया था दिमाग में, क्या है? नेतृत्व क्षमता का अभाव। ठीक है, और देशी रियासतों की बात होगी, क्रांति के समय से पहले योजना, और हाँ एक है सेना, एक सैनिक कारण भी है। सैनिक कारण अगर हम देखें असफलता का, तो भाई भारतीय जो सैनिक थे हालांकि इनमें कुशल थे, लेकिन भारतीय सैनिक जो है वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। ठीक है, परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, और छेनी, बर्छी, है ना, कुल्हाड़ी, ये जो है, और अंग्रेज जो है वो राइफलों का प्रयोग कर रहे थे। अब कुल्हाड़ी लेके वहां सामने जाएंगे उतने में तो दूर से राइफल से काम खत्म। नाना साहब ने कहा था कि भाई ये नीली टोपी वाली जो बंदूक है ना, ये तो चलने से पहले ही प्राण निकाल देती, इतनी खतरनाक बंदूक है। और एक इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि अगर भारतीयों के पास में छोटी छोटी राइफल होती ना, तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारत में अपने पांव पसार सकते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है ना। हालांकि सारी चीजें अंदर है ये, पर एक थोड़ा सा आपको माइंड में चीजें डाल दूं, है ना। तो कुल मिलाकर मिलाकर ये कुछ कारण थे। आओ अब थोड़ा विस्तार से जाने, आओ अब थोड़ा कथन देखें लोगों के, आओ अब देखें कि किस किसने क्या क्या बोला है। आइए अब डिटेल से जानते हैं, चलिए।